हमने सुना है कि आपकी धारावी जैसे क्षेत्र में दूध की डेयरी है, क्या उसी दूध की डेयरी में से कुछ दूध लाके लोगों को बांटा गया? क्या ये खाली आपने आज के दिन ही रखा है ये कि और भी कुछ आगे सोचा आपने? आप एक पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको पूरी लोकतांत्रिक आजादी है, लेकिन हमारा जो कृष्ण धर्म है, कृष्ण धर्म के माध्यम से बड़े भाई साहब उसके संरक्षक है राजेंद्र बहादुर यादव जी, और कृष्ण धर्म जो है वो उसका मुख्य प्रचार है कि नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो और शिक्षित भारत हो। तो उस कारण दादा सुना, ये जो आज ये लोग दूध पिला रहे हैं, जो आज दारू छोड़ो दूध पियो, आप भी दूध पी रहे, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? अच्छा लगा। तो आप छोड़ेंगे दारू, छोड़ेंगे दूध पियेंगे? कभी से? कभी से? आज से? अच्छा अच्छा। दूध में क्या ऐसी चीज है जिसके वजह से पी रहे आप? दूध में कैल्शियम है, दूध में कैल्शियम है। हाँ दारू शुरू हाँ तो बॉडी बनाओ उससे। हाँ कैसे बनाओ? हाँ, मैं ये दिक्कत है इसमें। आप बॉडी बनाएंगे फिर अभी दूध पीना चालू करेंगे? एक नंबर। अच्छा, दारू छोड़िए दूध पीजिए, दारू छोड़िए दूध पीजिए, दूध पीजिए, दारू छोड़ो दूध पियो। आइए दारू छोड़ो दूध पियो। आइए हमारी विनती है, आप नशा से दूर रहिए, नशा मुक्ति से आप हो जाइए, नशा से दूर एकदम हो जाइए। इसलिए कि आपका घर परिवार भी बर्बाद होता है, आपका पैसा भी बर्बाद होता है और आपका समाज में जो मान सम्मान इज्जत है वो अभी कहीं न कहीं उस पर भी दाग धब्बा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के युवा दारू छोड़े, दूध पिए, स्वस्थ रहे, अपने देश का विकास करे। और हम लोग ये चाहते हैं लोग दारू से दूर हो जाएं, दूध पिए। दारू से परिवार बर्बाद होता है। हम ये चाहते हैं युवा लोग दूध पिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, दवाई में पैसा नहीं लगेगा, माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी, बीवी भी हमेशा खुश रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। मैं देश को युवाओं से आह्वान करता हूँ, दारू छोड़ो दूध पियो। आइए दारू छोड़िए दूध पीजिए। यादव जी आइए दूध पीजिए, दूध है ना। नशा मुक्त भारत बनाना है, अपने परिवार को अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आइए दूध पीजिए, दूध। दारू छोड़ा, दूध पिया। परिवार के अंदर खुशियाँ लाना चाहते हैं तो दारू से दूर रहिए और दूध का सेवन कीजिए और अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए। दूध पीजिए। एक ही दिन में बॉडी बनाने वाला है। अरे बोलने के लिए वो लोग है ना, अभी नहीं अभी लोग हो जान दो। अभी यादव जी वो गिर को हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद मुंबई के धारावी में देख सकते हैं कि धारावी का ये 90 फीट रोड है। 90 फीट रोड के बगल में ही आप देख सकते हैं कि संकल्पना सोसाइटी है। इसी क्षेत्र में यहाँ पे आज एक नया उपक्रम किया जा रहा था, किसी यहाँ के स्थानिक लोगों के माध्यम से। कृष्णा धर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया ऐसा जा रहा था कि दारू छोड़े दूध पीजिए। ऐसे उपक्रम के साथ में यहाँ पे सैकड़ों लोगों को आज दूध पिलाया गया। हमारे सामने जो लोग हैं जिन्होंने ये उपक्रम को चलाया है आज के दिन, इनसे जानना चाहेंगे उनका आज के दिन से क्या कहना। थोड़ा आगे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने देखा भी है कि दारू के नशे में तो बड़ी बड़ी सल्तनतें चली गई, लोगों के घर बर्बाद हो गए, अच्छे जो ठेके थे वो भी आबाद हो गए, लेकिन लोगों के घर बर्बाद हो गए। लोगों ने आज तक कभी दारू नहीं छोड़ा। तो ये कैसा मजाक है ये दूध के साथ में एक दिन के आपके ये अभियान से, क्या लोग दारू पीना छोड़ सकते हैं क्या? हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के युवा दारू छोड़े, दूध पिए, उससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और हम ये चाहते हैं जिस तरह से लोग आगे बढ़कर यहाँ के कार्यक्रम में आया और इन्वॉल्व हुए लोग,
मैं यहाँ के लोगों का, धारावी के लोगों का, 90 फीट के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोगों ने बहुत सहयोग किया हम लोगों का और हमारा साथ दिया। और हमारे युवा जिस तरह से आज जिम में जाना चालू कर दिए हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि दारू छोड़ें, हम लोग उनको दूध पिलावें, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, घर परिवार अच्छा रहेगा, माँ बाप खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा, उनके पैसे की बर्बादी नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा तो उनको दवा नहीं लेनी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे धरती का किसान जो बोला जाता है, जो अन्नदाता है, वो गाय पालते हैं, दूध उनका भी बिकेगा, उनका भी उद्धार होगा, उनका भी कल्याण होएगा और हमारी गौ माता का भी कल्याण होगा। हम ये चाहते हैं, हमारे युवाओं से हमारी विनती है, आप नशा से दूर रहिए, नशा मुक्ति से आप हो जाइए, नशा से दूर एकदम हो जाइए। इसलिए कि आपका घर परिवार भी बर्बाद होता है, आपका पैसा भी बर्बाद होता है और आपका समाज में जो मान सम्मान इज्जत है वो अभी कहीं न कहीं उस पर भी दाग धब्बा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के युवा दारू छोड़े, दूध पिए, स्वस्थ रहे, अपने देश का विकास करे और युवाओं को चाहिए कि बढ़ चढ़कर और लोगों में प्रचार प्रसार करे। इसी तरह से हमारा देश हमेशा आगे बढ़ सकता है, हमारा देश हमेशा तरक्की कर सकता है। आपने देखा भी है, अम्लीय पदार्थ जो हर तरीके के होते हैं, एमडी, ड्रग, चरस, ऐसे बहुत से हैं, तो उसके लिए कोई अभियान नहीं। ये दारू पे ही सबसे ज्यादा क्यों फोकस किया आपने? क्योंकि नशा जो है, जो अम्लीय पदार्थ का, ये धीरे धीरे लोगों के घर तक पहुंच चुका है। बार बार लोगों के आंदोलन हो रहे, बार बार पुलिस ये कुछ कार्रवाई करती है, फिर भी अम्लीय पदार्थ कहाँ से आते हैं, बिकते हैं। क्या इसके बारे में आप लोगों के जो अभियान है वो नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी अपना लेटर जाएंगे, हमारी कमेटी जाएगी, हम लोग ये बोलेंगे कि भाई कम से कम जहाँ बस्तियों के बीच में जो आजकल कहीं पे भी देखो बियर बार खुल जा रहे हैं, वाइन शॉप खुल जा रही है, देश को, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, नशा की तरफ देश का युवा जा रहा है, तो हमारा देश बर्बाद होएगा, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। युवा दारू पिएगा तो शरीर उनका कमजोर होएगा, शरीर कमजोर होएगा तो उनको दवाइयां चालू हो जाएंगी, उनका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप सोचिए, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा दारू नहीं पिए, तो ये कौन लोग हैं? हम लोग को जानना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा कि नशा जो हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी में भर रहे हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा। और यह अभियान हम लोगों का हमेशा चालू रहेगा। हम लोग ये चाहेंगे, अगर हम इसमें थोड़े भी कामयाब हो गए कि लोग नशा छोड़ के दूध पीना चालू कर देंगे, हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, हमारी गौ माता बची रहेगी, हमारा किसान मजबूत होएगा, हमारा देश मजबूत होएगा। हम ये चाहते हैं कि दारू छोड़ो, दूध पियो। देखिए, जो लोग हैं, ये एक नए अभियान के साथ में आज इन्होंने जो धारावी जैसे क्षेत्र में उपक्रम किया है कि दारू छोड़े, नशे से बचे और दूध पीजिए। हमारे सामने संतोष यादव जी है, जिनका एक खुद का ही दूध का कारोबार, एक डेयरी है उनकी। आज इन्होंने जो दूध का अभियान जो शुरू किया, उनसे जानना चाहेंगे। हमने सुना है कि आपकी धारावी जैसे क्षेत्र में दूध की डेयरी है, क्या उसी दूध की डेयरी में से कुछ दूध लाके लोगों को बांटा गया? क्या ये खाली आपने आज के दिन ही रखा है, ये क्या और भी कुछ आगे सोचा आपने? आप एक पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको पूरी लोकतांत्रिक आज़ादी है, लेकिन हमारा जो कृष्ण धर्म है, कृष्ण धर्म के माध्यम से बड़े भाई साहब उसके संरक्षक है राजेंद्र बहादुर यादव जी, और कृष्ण धर्म जो है वो उसका मुख्य प्रचार है कि नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो और शिक्षित भारत हो। तो उस कारण देखिए, दूध जो है कैल्शियम शरीर में बढ़ाता है और बचपन से लेके बुढ़ापे तक दूध बहुत ही बड़ी चीज है। आर्टिकल 48 में भारत संविधान के अनुच्छेद 48 में स्पष्ट लिखा है कि जो दूध है उसका संरक्षण, दूध जो दुग्धजन्य जो जीव है उनका संरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात, आज इम्पोर्टेंस ये है कि आज हर एक घर नशे से बर्बाद है। जैसे आपने कहा कि आपने बड़े बड़े नशे का नाम लिया, दारू टिपिकली लोगों के दिमाग में जाता है, इसलिए हमने दारू शब्द यूज किया। बाकी दारू जो नशा होता है, हमने उस बैनर पे आपने देखा नहीं, उसमें लिखा है नशा मुक्ति अभियान। तो जब नशा मुक्ति अभियान हम कर रहे हैं तो उसका मतलब वो सारे नशे आ गए जो किसी के जीवन को नुकसान करते हैं। लाखों रुपया फीस भर के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जब वो रोजगार के काबिल होते हैं वो नशे में चले जाते हैं, माँ बाप के जीवन, परिवार, देश नष्ट हो जाता है। हो सकता है उस घर के अंदर, उस बालक के अंदर एक अच्छा सैनिक हो, एक अच्छा साइंटिस्ट हो, एक अच्छा नेता हो, लेकिन नशे के वजह से वो
नेतृत्व, वो कल्पना, वो ज्ञान, वो बुद्धि वहां मर जाती है। और उस नशे के लिप्त में, जैसे आपने कहा कि भाई एमडी वगैरह, ठीक है, ये सरकार का काम है, लेकिन मैं ये कहता हूं ये मजाक नहीं है। ये कितना बड़ा मजाक है कि आप वाइन शॉप का लाइसेंस देते हैं, बियर बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस देते हैं, देसी दारू की लाइसेंस देते हैं, और एक तरफ आप जिला कार्यालय के अंदर, मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय है, उसमें आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। तो हम सरकार नहीं है, लेकिन हम कृष्ण धर्म के माध्यम से लोगों को दूध बांट बांट कर ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग नशे से दूर रहिए। अगर हमारा स्लोगन जो है दारू छोड़ो दूध पियो, अगर ये स्लोगन किसी के दिमाग में हिट कर गया, अगर कोई जीवन नशे से बच गया, तो हमारा ट्रस्ट का, हम लोगों का जीवन धन्य है। अरे कैसे दिमाग में हिट करेगा? लोगों ने तो अपनी सल्तनत खो दी इस दारू के चक्कर में, लोगों ने घर बार बेच दिए। आप लोगों को आज मेडिकल कैंप रख के दवा देना चाहिए था दारू छोड़ने के लिए, और भी नशे के लोग जो रिहाब सेंटर चल रहे उसके बारे में बताना चाहिए था। दारू से क्या हो, ये दूध से क्या होगा? देखिए, किसी को बताने का ये पोलाइट साधन है। आपको पता होगा इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, जब नशे का पूरा अमेरिका डूब चुका था, तब उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया था और लोगों को रसगुल्ला खिला खिलाकर उनको नशे से दूर किया था। और आज अमेरिका में वही लोग जुड़े और आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमाए। विषय कैसा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक मानवता के तौर पे, एक मानव के तौर पे, एक सामाजिक तौर पे हम क्या कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। एक ही दिन के लिए अभियान है या फिर नहीं, ये कब तक चलेगा ये आपका? कृष्ण धर्म जो ट्रस्ट है ये जगह जगह अपने कैंप लगाएगा। और कहाँ पे अभी आप लोग का शेड्यूल है? हमारा शेड्यूल अभी नवी मुंबई के ना जो ये जूही नगर है, वो स्टेशन पे हमारा शेड्यूल है। क्योंकि थोड़ा धनवान परिवार हो जाता है, उसको दारू को या उसको शौक समझता है, तो हम ऐसे इलाके में भी जाना चाहते हैं। हम स्लम में आ जाए, वहां भी जाना चाहते हैं कि आप दारू छोड़िए, दूध पीजिए। एक ये जो लोग है, ये नया उपक्रम जो बताया गया है कि जो दारू है, दारू न मतलब नशा, नशे से दूर करने के लिए लोगों ने आज जो धारावी जैसे क्षेत्र को चुना और उस क्षेत्र में कृष्ण धर्म को फिर से इन्होंने उजागर किया और उसके माध्यम से लोगों को एक शांति और अमन का पैगाम देते हुए क्योंकि जो नशा है, नशा मुक्ति जो अभी नाम है, जो ये ऐसा खतरनाक जहर है जो लोगों के घर तक पहुंच चुका है। और जहर ऐसे फैला कि लोगों के बड़े लोगों के जो घर तबाह हो गए, लोग रोड पे आ गए, रास्ते में आ गए। अभी हम जब वीडियो बना रहे थे, कितने तो ऐसे लोगों को हमने देखा जो दूध आके पी रहे थे, जो खुद दारू पी के उस टाइम नशे में दूध पी रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम ये दारू छोड़ेंगे और दूध पीना शुरू करेंगे। अब कैसे इनके माध्यम से जो चलाई दिया इन्होंने अभियान, ऐसे लोग उस पर ध्यान दे के अमल करेंगे और कैसे इनका जो अभियान है मुंबई, यही पूरे देश में कैसे ये अभियान शुरू होगा और कैसे लोग नशे से दूर रह के अपनी एक असल जिंदगी जिएंगे, इस पर मेरा नजर बनी रहेगी। जब तक धन्यवाद।